अगर आपकी टीम में 7 इंटरनेशनल प्लेयर हो तो क्या उसके बाद भी आप बेइज्जत होकर हार जाएंगे लीग क्रिकेट में? वेल, लाहौर कलंदर के साथ यही हुआ है। लाहौर कलंदर अगर आपकी टीम में 7 इंटरनेशनल प्लेयर हो तो क्या उसके बाद भी आप बेइज्जत होकर हार जाएंगे लीग क्रिकेट में? वेल, लाहौर कलंदर के साथ यही हुआ है। लाहौर कलंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड के सामने 8 विकेट से मैच हार गए। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज स्पेशली फॉर फैंस फ्रॉम पाकिस्तान। पीएसएल की शुरुआत हो गई है और पाकिस्तान से हमारे तमाम चाहने वालों ने कहा कि सर हमारी लीग को भी क्रिकेट कवर कीजिएगा। बीते सालों में पीएसएल विमेन प्रीमियर लीग के साथ होता था, इंडिया में चलती थी। इस साल पीएसएल और आईपीएल ऑलमोस्ट एक टाइम पर है। कई वो खिलाड़ी जो हर साल आईपीएल में खेलते थे वो पीएसएल खेल रहे हैं, जिसमें वार्नर का नाम है, सिकंदर रजा का नाम है, जेसन होल्डर का नाम है। और ऐसा ही एक मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर के बीच में था। लाहौर कलंदर वो टीम है जिसने एक जमाने में अच्छा कर रखा है और ये लग रहा था कि शायद शाहीन शाह अफरीदी की टीम जो है वो कुछ कमाल करेगी, क्योंकि यहीं पर परफॉर्मेंस देके शाहीन शाह अफरीदी कप्तान बने थे। लेकिन शाहीन शाह का जो इंटरनेशनल ग्राफ गिरा था वही ग्राफ उनकी पीएसएल टीम का भी गिरा। और फिर मुझे हसन अली की वो बात याद आ गई कि अगर कोई टीम इंटरनेशनल क्रिकेट में अच्छा नहीं खेलती है तो उसकी लीग पर भी उतना ही असर पड़ता है, और खासतौर पर वो लीग जहां पर बहुत बड़े बड़े प्लेयर ना हो, जिनकी मैसिव फैन फॉलोइंग हो, तो फिर और पड़ता है। पाकिस्तान के सबसे बड़े खिलाड़ियों में शाहीन शाह अफरीदी हैं। वो कप्तान है लाहौर कलंदर के। सामने शादाब खान की टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड, जिसने पिछले साल जबरदस्त परफॉर्मेंस की थी। जबरदस्त परफॉर्मेंस करके वो टूर्नामेंट जीते थे और कमाल का मैच था लास्ट ईयर। इमाद वसीम मुझे याद है, उसी के बाद इमाद वसीम की मोहम्मद आमिर की वापसी जो है वो भी हुई थी इंटरनेशनल क्रिकेट में। हालांकि कुछ खास फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन इस मैच में भी यही कहानी थी। फकर जमान, अब्दुल्ला शफीक, डैरियल मिचेल सीएसके वाले, सैम बिलिंग, इसके अलावा सिकंदर रजा, विजे, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, ये सारे खिलाड़ी लाहौर कलंदर की टीम में थे। लेकिन इसके बावजूद लाहौर कलंदर सिर्फ 139 रनों पर ऑल आउट हो गए। बड़े बड़े तो फकर जमान साहब जो थे वो 1 रन बनाकर आउट हुए। अब्दुल्ला शफीक, उनके रन निकले, बड़े दिन से फ्लॉप चल रहे थे, इस मैच में वापसी की 38 बॉल पे 66 रन। डैरियल मिचेल ने बताया कि वो सीएसके से निकले तो सीएसके जैसा ही खेलेंगे, जैसा सीएसके वाले इंडिया में खेल रहे हैं वैसा ही डैरियल मिचेल यहां से निकलकर पीएसएल में खेले थे। 14 गेंद पे 13 रन। सैम बिलिंग 0 पर गए, सिकंदर रजा भी फ्लॉप रहे। नतीजा ये रहा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो सिर्फ और सिर्फ 139 बना पाई। जेसन होल्डर ने 4 विकेट निकाले और मैच पलट दिया। इमाद वसीम भी कमाल थे, 4 ओवर 20 रन 1 विकेट। और शादाब खान जो कप्तान थे 3 ओवर 2 गेंद 25 रन 3 विकेट निकाल दिए। मजेदार मैच था। ये लगा कि शाहीन शाह अफरीदी चलो बॉलिंग में बैटिंग में कमाल नहीं कर पाए, शायद बॉलिंग में कर लेंगे, और बड़ी उम्मीदें थी कि शाहीन भाई क्या करेंगे। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मार मूर के 17 ओवर 4 गेंद में मैच खत्म कर दिया। 8 विकेट से मैच जो है वो खत्म कर दिया। हालांकि शाहीन कह रहे हैं कि दिस इज जस्ट द स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट, नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, व्हिच इज ट्रू। लेकिन ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के इंटरनेशनल खिलाड़ियों की जिंदगी में सिर्फ लर्न और विन का चल रहा है। मतलब रिजवान से बताओ, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट मौज काट रहे थे, इंडिया वाले काटते समझ में आता है, बट पाकिस्तान में भी लोग मौज काट रहे थे। और उस वक्त जब मौज काट रहे थे तब शादाब खान जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के कैप्टन है वो हंस रहे थे, और वही हुआ। शाहीन शाह अफरीदी की टीम सिर्फ रन करती रहेगी। शादाब खान की टीम विन कर गई, क्योंकि शादाब खान की टीम में कॉलिन मुनरो और सलमान अली आगा, इन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस की। शाहीन शाह अफरीदी फ्लॉप रहे, वो पहले ही फ्लॉप रहे। यहां भी अपनी टीम के वो सेकंड सबसे महंगे पिटे हुए बॉलर थे। 4 ओवर गेंदबाजी की 38 रन पिटे, 1 विकेट उनको नहीं मिला। उनसे अच्छी गेंदबाजी आसिफ अफरीदी ने की है, उनसे अच्छी गेंदबाजी हारिस रऊफ ने की, 4 ओवर 34 रन। शाहीन भाई पिटे और जबरदस्त पिटे, और पिटने का असर यह था कि उनका मैच जो था वो मामला फंस गया। अब सवाल ये कि अगर इंटरनेशनल खिलाड़ी परफॉर्म नहीं करेंगे, बड़े खिलाड़ी खेलेंगे, तो लीग का इंटरेस्ट कम होगा। वो बात जो हसन अली ने कही थी कि इफ वी विल प्ले वेल, लोग देखेंगे। लेकिन अगर आप खेलबे नहीं करेंगे तो क्या होगा? आप इंडिया की तरह सेम टाइम पे लीग करवा दें, इंडिया से छोटे प्लेयर्स को ले आए, इंडिया की तरह खिलाड़ियों को बैन करना शुरू कर दे, ये सब ठीक है, बट इसका लॉन्ग टर्म असर क्या होगा? आपने बैन कर दिया, एक खिलाड़ी कॉर्बिन बॉश, उन्हें बैन किया पीएसएल से, पेशावर जल्मी से वो खेल रहे थे, उन्होंने नाम वापस किया, मुंबई इंडियंस को ज्वाइन किया, और उन्हीं की जगह पर उनको बैन कर दिया गया। अब बैन करने से फायदा क्या हुआ? कुछ उससे अगर निकला हो, मजा आया हो, समझ में आता है। मेन चीज है क्रिकेट लीग जो है वो तब बढ़ेगी जब नए खिलाड़ी आएंगे, नए लड़के आएंगे, परफॉर्म करेंगे, और वो लड़के निकल के इंटरनेशनल क्रिकेट में जाएंगे। पाकिस्तान का प्रॉब्लम बीते सालों में रहा है कि पीएसएल से लड़के तो निकले हैं, बट इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई भी छाप नहीं छोड़ पाए। वही पुराने नसीम, हारिस, शाहीन हैं, और वो पिटते पिटाते रहते हैं। नए लड़कों में एक सैम अयूब बाद में चले थे तो चोटिल हो गए, तो गायब भी हो गए। बाकी आजम खान, अब्दुल्ला शफीक जितने आए फ्लॉप होते गए। क्या इस साल पाकिस्तान